हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 3 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ सब्ट्रैक्शन फार्मूला इन एमएस एक्सेल। कि हमने एमएस एक्सेल के अंदर सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि माइनस के फार्मूले को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर अरसलान पीसी टिप्स के नाम पर मेरा चैनल अवेलेबल है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और हर आने वाला कोर्स आपको बआसानी मिल सके। और मेरी फेसबुक पे जो मेरा पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप इसको लाइक करें ताकि और सब्सक्राइब करें ताकि आपको बआसानी मेरी हर आने वाली नई अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए आज अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 3 की तरफ। और हमारी आज की क्लास है कि हमने सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को किस तरीके से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एमएस एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट ओपन हो चुकी है। अब हम इस पर अपना काम शुरू करते हैं और आज हमने देखना है कि हमने सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ सीरियल नंबर, फिर मैं ले लेता हूँ डेट, फिर मैं ले लेता हूँ माई पॉकेट मनी, कि मेरी पॉकेट MONEY माई पॉकेट मनी। अब देखें ये कॉलम से बाहर जा रहा है थोड़ा सा, मैं इसको डबल क्लिक मार के पूरा कर दूँ। माई पॉकेट मनी और माई एक्सपेंस। ठीक है जी, माई एक्सपेंस भी हो गया। और मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ माई सेविंग, कि मेरी सेविंग कितनी है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं टोटल यहाँ से 10 दिनों का हिसाब बनाता हूँ। 1 2, अब मैं इनको पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर दूँगा। 10 तारीख 10 मेरे 10 दिनों का हिसाब आएगा। मतलब टोटल मैं 10 डेज़ का हिसाब कैलकुलेट करना चाहता हूँ अपना। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1/9, यानी कि 1 तारीख से लेकर सितंबर की 10 तारीख तक का मैं टोटल हिसाब करना चाहता हूँ। 1/9/2019 मैंने यहाँ लिखा। अब इसी तरीके से एक बार डेट में और डालूँगा 2/9/2019। 2 बार मैंने डेट्स को डाल दिया, सॉरी 2/9 लिखना है। अब मैंने 1 तारीख भी डाल दी और 2 तारीख भी। अब मैं क्या करूँगा, इसको और इस कॉलम को दोनों को माउस के क्लिक के साथ पकड़ूँगा और यहाँ से लाकर ड्रैग कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो डेट्स हैं ये आपके सामने आ गई 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि 1 तारीख को जो मेरे पापा हैं उन्होंने मुझे पॉकेट मनी दी 1500 रुपये। 2 तारीख को मैंने अपने पापा से जो पॉकेट मनी ली वो ली 2000। 3 तारीख को जो मैंने अपने पापा से पॉकेट मनी ली वो ली 4000। इसी तरीके से 4 तारीख को जो मैंने पॉकेट मनी ली वो ली 1500। और 5 तारीख को मैंने पॉकेट मनी ली 600। 6 तारीख को मैंने पॉकेट मनी ली 700। 7 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली मेरे पापा की तरफ से 900। 8 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली 4000। 9 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली 3700। और 10 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली 1200 रुपये। अच्छा, अब हमने एक तो हिसाब बना लिया कि मेरे पापा ने मुझे 1 से लेकर 10 तारीख तक डेली बेस पर कितने कितने अमाउंट मुझे दिए, यानी कि यहाँ 1500, 2000, 4000, 15, 600, 700, 900, 4000, 3700 और 1200। अब मैं लिखता हूँ कि मुझे जो मेरे पापा ने दिए थे 1 तारीख को 1500 रुपये, तो मेरा 1500 मेरी जो पॉकेट मनी मुझे खाने पीने के पैसे मिले, इसमें से मैंने टोटल एक्सपेंस कितना किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 तारीख को एक्सपेंस कर दिया 900 रुपये। 2 तारीख को मैंने एक्सपेंस किया 300 रुपये। 3 तारीख को मैंने एक्सपेंस किया 2100। यहाँ पर मैंने एक्सपेंस कर दिया 1100। यहाँ पे मैंने एक्सपेंस कर दिया 600 पूरा। और 6 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया टोटल 550 रुपये। और 7 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 200 रुपये। 8 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 900 रुपये। 9 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया
1100 रुपये, और 10 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया टोटल 1000 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पॉकेट मनी का भी हिसाब कर लिया कि 1 से लेकर 10 तक हमें कितनी मिली, और एक्सपेंस भी हमने हिसाब कर लिया। अब मैं चेक करूँगा कि मेरी डेली बेसिस पे मैंने कितनी सेविंग की। अब ये जो सेविंग मैंने करनी है, ये सब्ट्रैक्शन के फार्मूले से मुझे मालूम होगी कि एक दिन के अंदर मैंने कितनी सेविंग की। अब सब्ट्रैक्शन का फार्मूला सिंपल है और बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, और इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद अब मेरा जो माई पॉकेट मनी, इसका कॉलम नंबर क्या है, सी, ऐसे ही है, और इसकी रॉ नंबर क्या है, रॉ नंबर 1500 वाले की, ये देखें इसकी रॉ नंबर आ गई 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा C2। जब मैंने C2 लिखा तो वो देख सकते हैं कि वो कॉलम मेरा सामने हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, माइनस, मतलब मेरी जो टोटल इनकम थी उसमें से माइनस कर दिया किस चीज़ को, मैंने एक्सपेंस को। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरा एक्सपेंस का कॉलम क्या है, मेरा एक्सपेंस का कॉलम है D, और मेरी एक्सपेंस की रॉ है D2, यानी कि C2 में से माइनस कर दिया मैंने D2। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरी सेविंग आ गई, यानी कि मेरी एक दिन की जो मुझे सेविंग मिली वो कितनी मिली, 600 रुपये। अब मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से लेकर यहाँ पर इसको ड्रैग कर दूंगा, तो मेरी डेली बेस के ऊपर मेरी जो सेविंग है वो निकल आएगी। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से डिलीट करके दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अब देखें, दोबारा से इक्वल टू किया। अब मैंने इस कॉलम में से, यानी कि कॉलम सी में से कॉलम डी को निकालना है। पहले तो हमने फार्मूला लगाया, अब हम विदाउट फार्मूला यानी कि माउस की क्लिक से सारा काम करते हैं। इज इक्वल टू किया, माई पॉकेट मनी, 1 तारीख की पॉकेट मनी 1500 थी, मैंने इस पर क्लिक किया और इसमें से मैंने फिर माइनस का बटन दबाऊंगा, फिर माई एक्सपेंस पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही क्लिक करूंगा और एंटर मार दूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो सेविंग है वो निकल आई। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक नीचे ले आता हूँ, ताकि आपको डेली बेस पर आपकी सेविंग मालूम हो जाए कि आपकी सेविंग कितनी थी। एक 600 रुपये, 1700 रुपये, 900, 4 तारीख को 400 रुपये, 6 तारीख को 5 तारीख को कोई सेविंग नहीं हुई आपके पास, 6 को आपके पास 1500 हो गई, 7 तारीख को आपके पास 700, 8 तारीख को आपके पास 3100, 9 तारीख को आपके पास 2600, और 10 तारीख को आपके पास जो सेविंग हुई वो ही 200 रुपये। अब एक तो आपने डेली बेस का हिसाब लगा लिया कि आपके पास कितनी कितनी सेविंग हुई, ठीक है। अब हम क्या हिसाब लगाएंगे कि हमारे पास जो मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए थे वो टोटल 10 डेज़ के जो टोटल पैसे थे वो कितने हुए। अब टोटल जो एक्सपेंस हुआ हमारा 10 दिनों का वो कितना हुआ, और जो हमारी टोटल सेविंग है वो कितनी हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हमने कल क्लास नंबर 2 में सम के फार्मूले को रीड किया था, अब हम यहाँ पर आएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाएंगे सम और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और उसके बाद यहाँ से ड्रैग करना शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मालूम करना चाहता हूँ, और ब्रैकेट को क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी पॉकेट मनी मुझे मिली टोटल 10 दिनों की, वो मुझे मिली 20,100 रुपये। अब इसी तरीके से जब मैंने एक्सपेंस, यानी कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल किया, अब मैं इसी को यहाँ से पकड़ के इधर ड्रैग करूँगा तो मेरा एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है जी। अब मेरा एक्सपेंस टोटल कितना हुआ, 8,750 रुपये। अब देखिए, मैं इसी तरीके से आगे लेके जाऊँगा यहाँ पर, तो ये देखिए जी मेरी सेविंग आ गई। अब हमने एक कॉलम में फार्मूला लगाया और ड्रैग कर दिया, उसने इसका सम इस कॉलम में दे दिया, इसका सम इस कॉलम में, और माई सेविंग का सम इस कॉलम में दे दिया। तो देखिए आपको साफ मालूम हो रहा है कि आपको जो टोटल इनकम हुई, टोटल जो आपको पॉकेट मनी मिली वो 20,100 रुपये। आपने टोटल एक्सपेंस किया 8,750 रुपये 10 दिनों के अंदर, और आपकी जो टोटल सेविंग हो गई वो 11,350 रुपये की आपके पास सेविंग हो गई। तो दोस्तों, अब देखें, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप इसको और इसको प्लस करके देख लें तो आपकी जो माई पॉकेट मनी है वो निकल आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक इन दोनों को प्लस करता हूँ इस कॉलम में, सिर्फ चेक करने के लिए। देखें 11,350 जमा ये, तो आप देखेंगे कि आपकी टोटल जो इनकम है, वो टोटल जो पॉकेट मनी थी वो निकल आई। उसका रीज़न ये है कि ये आपकी सेविंग थी और ये आपका एक्सपेंस। आपने इन सेविंग को और एक्सपेंस को जब जमा किया तो आपके पास 20,100 रुपये की इनकम आ गई। तो एक तो चीज़ थी कि हमने सिंपल हमने आपने सिंपल इसमें निकाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि
कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो मुझे वाज़िया तौर पर मेरी शीट में नज़र आए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इन तीन कॉलम्स को मर्ज करता हूँ और इसको सेंटर करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं 2 कॉलम्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल पॉकेट मनी, और इस कॉलम को यहाँ पर मैं 6 कॉलम सेलेक्ट करके इनको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। अभी इसमें क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊँ। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा माई टोटल पॉकेट मनी। अब मैं इस कॉलम पर आऊँगा, जिन मैंने 6 बॉक्सेस को मर्ज किया, मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। अब मैं इसको बताऊंगा कि मुझे यहाँ पर शो हो जाए मेरी टोटल पॉकेट मनी। अब मेरी टोटल पॉकेट मनी क्या थी, ये जो हमने निकाला माई पॉकेट मनी, ये मेरी टोटल पॉकेट मनी। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और इंटर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल पॉकेट मनी यहाँ पे आ गई। अब मैं इस पर क्लिक करके इसको सेंट्रलाइज करूँगा, थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, ताकि मैं जब भी शीट पे आऊँ तो मुझे मेरी टोटल पॉकेट मनी मुझे दिखे कि मेरी टोटल पॉकेट मनी कितनी आ रही है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर दोबारा से मर्ज एंड 3 कॉलम्स को मर्ज एंड सेंटर्स करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टोटल एक्सपेंस, यानी कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। इसको मैं जाकर दोबारा से येलो करता हूँ। अब इसी तरीके से मैं दोबारा से 6 कॉलम को मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। अब मेरा जो टोटल एक्सपेंस था ये आप लोगों को मालूम था, इज इक्वल टू मैंने किया, और मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आया, मेरा एक्सपेंस आया 8,750। मैं अपने एक्सपेंस पे जाकर क्लिक करूँगा, जैसे ही वो मेरा आ जाएगा D12। ये D12 क्यों आया, क्योंकि देखें जी ये डी की कॉलम और रॉ नंबर 12, इस वाले जो रॉ और कॉलम है हमने टोटल किया हुआ है पूरे एक्सपेंस का। अब जैसे ही क्लिक करूँगा और इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं माई टोटल एक्सपेंस भी आ गया और मेरी टोटल पॉकेट मनी, दोनों चीज़ें शो हो रही है। मैं इसको सेंट्रलाइज करके थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, अब तीसरी चीज़ हमने क्या निकालनी थी कि मेरी जो सेविंग है। अब मैं इस पर क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और मैं इसका कलर, इस बॉक्स का कलर ब्लू कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ माई सेविंग, कि मेरे पास सेविंग कितनी है मेरे खर्चा होने के बाद। इसको मैं ऐसे बोल्ड कर लेता हूँ, इनको बॉर्डर्स दे देता हूँ ताकि ये अच्छे लगें। अच्छा, अब मैं दोबारा से 6 कॉलम लेकर इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आकर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। अगर मैं चाहता तो मैं यहीं पे भी क्लिक करूंगा तो मेरी सेविंग तब भी वही आएगी, बिल्कुल सेम। लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब मैं इज इक्वल टू मेरी जो टोटल पॉकेट मनी है ये, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया अपनी टोटल एक्सपेंस को। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही क्लिक करूँगा और एंटर मारूँगा तो आप देख सकते हैं 11,350 रुपये का एक्सपेंस मेरे पास शो हो गया। अब देखिए जी, इसका फ़ायदा क्या है, आपके पास एक बोल्ड फॉर्म में प्रॉपर तौर पर आपको नज़र आने लगे। अब मैं यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करूँगा तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक इन बॉक्स के अंदर चेंजिंग होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 11,350 है, फॉर एग्जाम्पल मैं 4,000 के बजाय यहाँ पे मैं करता हूँ 2,000। वो देखें जी, आपके पास ऑटोमेटिक चेंजिंग हो रही है। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 700 था, 700 को मैं 600 करता हूँ, वो देखें चेंजिंग हो रही है। अब मैं किसी भी कॉलम में चेंज करूँगा तो जो मेरे फार्मूलाज हैं वो ऑटोमेटिक वर्क करेंगे और मेरा सारा हिसाब किताब ऑटोमेटिक मुझे निकाल के दे दिया जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पर एक्सपेंस में चेंज करता हूँ, 600 था तो 450 करता हूँ, वो देखें ऑटोमेटिक मेरा हिसाब मुकम्मल तौर पे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी करता हूँ एक्सपेंस में 700। तो ये बेसिकली आपको सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा करामत है किसी भी चीज़ के लिए, और इसी वजह से मैंने आपको इस अंदाज में सिखाया ताकि आपको समझ आए आगे चल के सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, सम का फार्मूला, डिवीजन का फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला। ये बड़े अहम फार्मूलाज हैं। ये हमारी 4 से 5 जो क्लास हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस करवाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अमाउंट है, सिर्फ मैं आपको सब्ट्रैक्शन की, माइनस की मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ, आपको मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये इस कॉलम में ये मेरा प्लस है, सॉरी ये मेरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 400, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 600,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ 900, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 800, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1300, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4000। अब देखें जी, सिंपल सी बात है, आप बहुत आसानी से सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने एक सीध में ही फार्मूले को यूज़ करना है, ऊपर से आए आमने सामने यूज़ करना है, आप आगे पीछे भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने 1300 में से, ये वाला मेरा है, ये मैं चाहता हूँ कि 1300 में से मैं किसको निकालना चाहूँ, 900 को, मैंने इसको निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू ये 1300 पे क्लिक करेंगे माइनस, और ये 900 पे क्लिक करेंगे, आपकी वैल्यू निकल आई। 1300 में से 900 माइनस हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं दोबारा से चाहता हूँ कि मेरे पास 1300 है, मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 1300 के अंदर मेरे पास अमाउंट है 1300। अब मैं 1300 में से चाहता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें निकल जाएं। एक तो ये 900, एक 900 निकल जाए और 300, यानी कि ये दो अमाउंट है 1300 में से निकल जाए। अब 9, 10, 11, 12, ये दोनों कितने बनते हैं, 1200। 9 और 300 को मिलाएंगे तो कितने बनेंगे, 1200। मैं चाहता हूँ कि 1300 में से 1200 को निकालें तो 100 बच जाएगा। अब मैं ये करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 1300 में से मैंने क्या चीज़ माइनस करनी है, माइनस 900 माइनस 300। तो आप देख सकते हैं जी, आपके पास सिंपल सी चीज़ है, 100 का आंसर आ गया। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ 1200 में से 1300 में से 900 भी निकल जाए और 300 भी निकल जाए, ये दो कॉलम आगे पीछे। सबसे पहले इज इक्वल टू करूँगा 1300 में से मैं L2, देखें आप उसने कॉलम ले लिया, कॉलम नंबर L, और अब मैं क्या करूँगा माइनस। सबसे पहले मैं इसको कह रहा हूँ कि 900 निकले, फिर मैं माइनस करता हूँ इस 300। अब इस कॉलम पे आकर क्लिक कर दूंगा। तो आप फार्मूले को नोट करें, इजीली आपको होगा। अब मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं 100 रुपये का आंसर आ गया। अब मैं थोड़ी सी मज़ीद आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि 400 में से 4000 में से 400, 300, 1300 और 900, ये चार वैल्यू, ये चार, इस 4000 में से इन सारों को मैं निकालना चाहता हूँ। ये जो 4000 की अमाउंट है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, मैं इन पाँचों को निकालना चाहता हूँ। अब मैं फार्मूले की मदद से करूँगा। पहले तो मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया था। इज इक्वल टू, सबसे पहले आप चेक करें जी, L, कॉलम नंबर L और रॉ नंबर क्या चीज़ है, 3। मैं चाहता हूँ कि L3 में से क्या चीज़ मैं माइनस करूँ। सबसे पहले मैं माइनस करता हूँ 1300 को। अब 1300 का जो कॉलम नंबर है वो L है और रॉ नंबर 2, यहाँ पे लिखूँगा माइनस L2। अच्छा, एक माइनस हो गया। अब मैं इस वाले कॉलम में आता हूँ, K, मैंने माइनस करना है। अगली बार जैसे ही मैं एक कॉलम से ख़त्म करूँगा तो फिर प्लस या माइनस का साइन में लगाऊंगा। फिर मैं माइनस करना चाहता हूँ किसको, 300 को। अब ये देखें K और रॉ नंबर 2, अब मैं क्या लिखूँगा, K2। ठीक है जी। फिर मैं दोबारा से माइनस करूँगा। अब मैं 800 को भी निकालना चाहता हूँ 4000 में से। अब ये 4000 है, इस 4000 में इसका जो कॉलम नंबर है वो K और रॉ नंबर 3, मैं क्या लिखूँगा, K3। फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। फिर मैं किस पे आ जाऊँगा, 4000 पे। अब ये J, कॉलम नंबर J और रॉ नंबर 2, J2। अब इसी तरीके से मैं दोबारा माइनस का साइन लगाऊंगा, कॉलम नंबर J और रॉ नंबर 3, मैं इसको क्या करूँगा, 3। और जैसे ही करूँगा मैं एंटर, तो आप देख सकते हैं जी आपके पास टोटल कितनी अमाउंट बची, 300। आपने 4000 में से इन सारों को माइनस किया, ये जो देख रहे हैं, ये आपने इन सारों को माइनस किया तो आपके पास 4000 रुपये में से 300 रुपये बचे। अब आप इनको दोबारा से काउंट कर लें जी, सिंपल सी, 13 और 3 16, 16 और 4 आपके पास ये कितने हो गए, 20, 20 और 9 29, 29 और 8 आप काउंट कर लें तो जी आपके पास 2700 रुपये बन जाएंगे। तो लाजमी सी बात है आपके पास जो 300 का आंसर था वो बिल्कुल ठीक आया। अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ एक स्टेप और। फॉर एग्जाम्पल मैं इन चारों को आपस में प्लस करूँगा, इन चारों को, और इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। देखें जी, सिंपल सी बात है, एक ही ब्रैकेट के अंदर मैं करूंगा। इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने
आया, इस पर क्लिक किया, फिर मैं आया इस पर क्लिक किया, फिर प्लस का बटन दबाया, इस पर क्लिक किया, फिर प्लस का बटन दबाया, इस पर क्लिक किया, यहाँ तक तो प्लस हुआ। अब मैंने माइनस क्या करना है, इन दोनों को मैंने माइनस करना है। मैं इज इक्वल टू पे आऊँगा, इसको माइनस किया, फिर इज इक्वल टू पे आऊँगा, इसको माइनस करूँ, तो आप देख सकते हैं जी आपके पास -29 चला गया, यानी कि आप नुकसान में चले गए, आपकी वैल्यू माइनस में आ गई। यानी कि जो प्लस की वैल्यू थी वो छोटी थी और जो माइनस की वैल्यू थी आपके पास वो बड़ी थी। क्योंकि ये देखें जी, आपने प्लस क्या किया, आपने पहले प्लस किया 4000 और 3000, यानी कि इस अमाउंट में से आपकी ये जो अमाउंट थी, ये टोटल आपकी अमाउंट बनी कितनी, इसको करता हूँ 1 2 3 और 4, ये जो आपकी अमाउंट टोटल बनी 2400। अब 2400 में से लाजमी सी बात है, अब ज़्यादा वाली अमाउंट मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, इक्वल टू 1300 प्लस इसको जब क्लिक करूँगा टोटल होगी मेरा 5000। लाजमी सी बात है, जब हम 2400 में से हम माइनस करेंगे 5300 रुपये, तो 2900 का ही आंसर आएगा, यानी कि हमारी वैल्यू माइनस में आ गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो क्लास है ये समझ आई होगी। आज की हमारी सब्ट्रैक्शन की क्लास यहीं पे इख्तिताम होती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, मेरे फेसबुक पेज को प्रमोट करें, ताकि मेरा कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख सकें और वो लोग भी देख सकें जिनकी पहुंच फ्री कोर्स करने की नहीं है या जो पैसे देकर नहीं सीख सकते। तो काइंडली आप लोगों की प्रमोशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।